आज है 9 अक्टूबर और सुबह के बज रहे हैं 7 जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ। मेरा नाम दीपक चौहान है और अभी मैं अपने गांव से दूर अपने ही शहर में एक किराए के मकान में रहता हूँ, जो कि बहुत ही छोटा है। लगभग 10 बाई 10 का रूम है। माँ, बहन और पत्नी के साथ रहता हूँ। कभी कभी हमारे पिताजी भी आते हैं और यहाँ पर रहते हैं और फिर चले जाते हैं, यानी परदेश काम करते हैं, तो आना जाना उनका लगा रहता है। हमारा खुद का घर होते हुए भी हम यहाँ किराए के मकान में इसलिए रह रहे हैं कि इस समय हमारे फैमिली के ऊपर लगभग 8 लाख रुपए का कर्ज है। इसी कर्ज की वजह से हम लोग अपने गांव में नहीं रहते, क्योंकि कर्जदार हम लोग को इतना परेशान करते हैं, आके घर बहुत गालियां बकते हैं, बातें सुनाते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, पैसे के आगे कोई किसी का वैल्यू नहीं होता ना। पैसा है तो सब कुछ है। मतलब समझ लेते ऐसा है कि हम अपने गाँव में सर्वाइव नहीं कर सकते बिना किसी का कर्ज चुकाए। इसकी वजह से हम लोग दूर रहते हैं, ताकि दूर से गालियाँ सुन लेते हैं, कभी फ़ोन से बात कर लेते हैं। फिर कुछ पैसे जब हम लोग कमाते इकट्ठा करते हैं तो फिर उन लोग को दे भी देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम एक भी पैसे देते नहीं है। अब धीरे धीरे चुकाने का सिलसिला चल रहा है। और अभी मैं एक मजदूर हूँ जो कि टाइल्स मिस्त्री का काम करता हूँ। हमारे पिताजी जो मजदूरी का काम वो भी करते हैं। और इस समय ना ही मेरा कोई छोटा या बड़ा भाई है। मैं अपने घर में इकलौता हूँ और मेरी 2 सिस्टर थी। एक सिस्टर की ऑलरेडी शादी हो रखी है, दूसरे सिस्टर की भी शादी करने को बाकी है। मैं दिन भर काम करता हूँ और काम करने के बाद जब भी मुझे समय मिलता है, सुबह शाम रात, तब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। यानी जो उतना भी टाइम मिलता है मैं अपने कंटेंट क्रिएशन के बारे में सोचता हूँ, वीडियोस बनाने के बारे में सोचता हूँ। अभी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 180 सब्सक्राइबर हैं और हमारे इंस्टाग्राम पर 190 से ज़्यादा फॉलोअर्स। लेकिन अभी भी मैं 0 के ही आसपास हूँ। ऐसा कुछ हमें कोई ग्रोथ नहीं मिला है। मुझे वीडियो बनाते हुए लगभग 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन मैंने अभी आज तक एक भी रुपये का अर्निंग नहीं किया। इसका कारण है कि मैंने कभी 10 वीडियो दूसरे टॉपिक पर बना लिया, कभी 10 वीडियो इस टॉपिक बना लिया, जिसे देख रहे तो वायरल हो रहा है तो हम भी इसी टाइप का वीडियोस बनाएंगे। लगभग 50 चैनल को बनाया, उसको डिलीट किया। 100 इंस्टाग्राम पेज बनाया, फिर उसको डिलीट किया। केवल बनाते गया, डिलीट करते गया। 10 कंटेंट ऐसा अपलोड किया, 10 कंटेंट वैसा अपलोड कर लिया। मतलब कोई हमारा फिक्स डायरेक्शन या फिक्स नीश कैटेगरी नहीं था, जिसकी वजह से अभी मैं भटक रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने अभी तक रुका नहीं। मैं इसको कंटिन्यू करते जा रहा हूँ कि नहीं, भले ही मैंने कुछ प्रीवियस गलतियाँ की हैं, लेकिन मैं उसको अभी भी सुधारूंगा और उसी गलतियों से, मिस्टेक से सीख कर मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन हर दिन मैं यही कोशिश करता हूं कि मैं आज एक वीडियोस बनाऊंगा, भले उस वीडियो पर 10 व्यू जाए या फिर 10,000 या फिर 0 व्यू जाए। इस चीज़ का चिंता मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं पिछले 60 दिनों से इंस्टाग्राम पर रेगुलर पोस्ट कर रहा हूं। मैंने एक 30 डे का चैलेंज लिया था, उसको कंप्लीट किया। फिर 30 डे का चैलेंज जैसे ही खत्म हुआ, फिर मैंने 100 डे का चैलेंज ले लिया है। और उस 100 डे के चैलेंज में ऑलरेडी मैंने 27-28 वीडियो अपलोड भी कर रखा है। मैं इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आज नहीं कल नहीं परसों, एक दिन ऐसा आएगा जो हमारी इन सारी मेहनत, इन सालों साल का मेहनत, 3 साल 4 साल जो भी मेहनत है, उसका रिजल्ट मुझे ज़रूर देगा। देखो भाई, सबका अपना ड्रीम होता है। सबके ड्रीम के बारे में तो पता नहीं, लेकिन मेरा खुद का ड्रीम यही है कि सबसे पहले मुझे अपना कर्ज मुक्त करना है। तो मुझे सक्सेस होने में चाहे 2 साल लग जाए, चाहे 5 साल लग जाए, चाहे 10 साल लग जाए, लेकिन मैं सक्सेस होकर रहूँगा। जितने भी हमारे बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं जिन्होंने स्ट्रगल फेस किया है, और मिस्टर बीस आज से 10 साल पहले ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जो मैं अभी हूँ आगे मैं नहीं रहूँगा, मैं इसे टोटली चेंज कर दूंगा। कम से कम मेरे तो मिलियंस में सब्सक्राइबर होने चाहिए। लेकिन आज 444 मिलियन सब्सक्राइबर है मिस्टर बीट की यूट्यूब चैनल पर, और वह आज दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है। भले ही हमें मिस्टर बीट नहीं बन पाएंगे, भुवन बाम नहीं बन पाऊंगा, कैरी मिनाती नहीं बन पाऊंगा, लेकिन अगर उनका 1% भी बन गया ना, तब भी हमारी लाइफ सेट है। कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। सिंपल से मेरा ड्रीम यही है कि मुझे एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, ताकि लोग मुझे जाने, मेरी फेस वैल्यू हो, लोग मुझे पहचाने, और मेरी चीज़ों से जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बताना चाहता हूँ, उससे लोग सीखें। उसके बाद सबसे पहले मुझे मेरा कर्ज मुक्त करना है, ताकि हम अपने फैमिली को एक रिस्पेक्ट वाली लाइफ दे सके। जहाँ पर लोग अभी जाते हैं ना गांव में, सच बता रहा हूँ कि गांव में जाते हैं तो लोग अभी गालियाँ देते हैं, बद्दुआ देते हैं। मेरे मुँह के सामने बद्दुआ दे रहे हैं कि जा, तुम लोग पैसे नहीं दे रहे हो ना, तुम लोग कभी सुखी से नहीं रहोगे, ऐसे नहीं रहोगे। मतलब सोच लो कि क्या ही सुनना पड़ता होगा, बट क्या कर सकते हैं, सुनना तो पड़ेगा ना। उसको हम नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि जर्नी का एक हिस्सा होता है, उस हिस्सा को झेलना पड़ता है। और दूसरी बात है कि पहला बात हमें कर्ज मुक्त करना है, दूसरी बात हमें ज़मीन लेना है। ज़मीन इसलिए लेना है कि मेरा केवल घर है, घर के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। वो भी घर जो है, जिस ज़मीन पर मेरा घर बना हुआ है, वो अभी मेरा खुद का नहीं है। उसको मैं ना ही उसको बेच सकता हूँ, ना ही उस पर मैं लोन ले सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता केवल रहने के सिवा। तो मुझे अपना खुद का ज़मीन लेना है, मुझे उस पर घर बनाना है और कुछ पैसों को इन्वेस्ट करना है, ताकि मैं फ्यूचर में सिक्योर रहूँ। और आने वाले जो हमारे फ्यूचर है, जो हमारे भविष्य, यानी बोल सकते हैं सीधे सही, जो हमारे बच्चे हैं, उन लोग को मेरी तरह भटकना और तड़पना ना पड़े। अपने सपनों के लिए इस प्रकार से
परेशान ना होना पड़े, वो लोग अपने ऊपर खुद अपने गोल के ऊपर काम कर सके। मतलब मुझको ऐसा करना है। उसके बाद कुछ शौक भी अपने पूरे करने हैं, जैसे कि कार्स और बाइक्स, सुपर बाइक्स। मेरा बचपन से ही शौक था कि मैं कुछ ऐसा करूं, लेकिन अभी आज तक मैंने कुछ नहीं कर पाया। तो यही मेरा फ्यूचर है। अभी मैं अपने फ्यूचर दीपक से बात करने वाला हूं, जो अभी मैं वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा हूं। और फिर जब 10 साल या 5 साल बाद जब मैं ऐसा कुछ अचीव कर पाऊंगा, जब तुम देखोगे दीपक, तो तुम सोचना और तुम कहना कि दीपक तुम वही हो जो तुम सोच रहे थे, तुमने उसको किया। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेसन कि तुमने सारा कुछ अचीव कर लिया। अगर तुम भी बाकियों की तरह सबका सुनते रहते, ताना महना ये सब वो सब, अगर सब कुछ छोड़ दिए होते तो आज तुम्हें ऐसी लाइफ देखने को नहीं मिलता। लेकिन तुमने अपना सुना, आज उसी का देन, उसी का परिणाम है कि तू अपने लाइफ में सक्सेस है और अपने जीवन में जो चाह रहा है वो कर पा रहा है। फ्यूचर दीपक, यू आर वेरी क्यूट, वेरी स्मार्ट एंड यू आर वेरी ग्रेट। क्योंकि तुम ही ऐसे थे इंसान जो अपने आप को चेंज करने का ठाना, अपने परिस्थिति को चेंज करने का ठाना और उसको चेंज भी किया। क्योंकि तुम्हारे ऐसा योद्धा इस धरती पर बहुत कम ही लोग मिलते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।